नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल सीएम योगी बंगाल में मौजूद थे, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल दंगा मुक्त नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई है जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां पर गुस्सा भड़क उठा है ममता दीदी के खिलाफ। बता दें आपको, कल सीएम योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों पर अटैक किया गया, वहां पत्थर फेंके गए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि आप बंगाल में है, वेलकम टू बंगाल। और हम सोचते हैं कि बंगाल जो है वो भगवान की भूमि है। देखो, अब देखो, यहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं, 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगा करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है अगर दंगा करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते हैं कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका दंगा करना भूल जाती हैं। उनकी पूरी संपत्ति को फिर हम लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस कब्जे को गरीबों में बांट देते हैं, उस संपत्ति को गरीबों में बांट देते हैं। और अब तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखते होंगे वहां जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, बहन और भाइयों, वे गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं साहब जान बख्श दो, एक बार जान बख्श दो, हम लोग ठेली लगा करके पेट भर देंगे। किसी गरीब और किसी व्यापारी और किसी बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाएंगे। बहनों और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा आपकी है, बंगाल भी आपका है, भारत भी आपका है और वोट भी आपका है। और इसलिए निर्णय भी आप ही को करना है। और आपका निर्णय अगर भाजपा के पक्ष में आता है तो सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनेगा। बंगाल से ही यहाँ पर राष्ट्रगान की शुरुआत हुई थी और आपको बता दें कि बंगाल से ही कई ऐसी गाने बनाई गई जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है, लेकिन आज ये हमें नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सीएम योगी की हुंकार के बाद सुबह ही उन्होंने दंगाइयों को एक सदमा दिया था कि यूपी में होते तो उल्टा लटका दिए जाते। दंगाइयों की खैर नहीं है। और देखिए, उसके बावजूद भी शाम के वक्त जब बीजेपी कार्यकर्ता योगी की रैली से लौट रहे थे तो उनके बसों पर अटैक किया गया है। आपको बता दें कि यह हमला दुर्गापुर में हुआ है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। बीजेपी का आरोप है कार्यकर्ताओं से भरी बस पर खूब पथराव किया गया और लाठी डंडे तक बरसाए गए, जिससे बीजेपी के वहां स्थानीय कार्यकर्ता घायल होते नजर आए हैं। और यह शर्मनाक घटना है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कहती है कि कोई दंगा नहीं है। और सीएम योगी ने कहा बंगाल में भी हम ऐसी स्थिति ले आएंगे, लेकिन अगर आप भाजपा को जिताएंगे तो यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा सब मंगा। और इसी वजह से सीएम योगी के आने से वहां जन सैलाब उमड़ी। अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 ऐसी हैं जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों,
ये बंगाल है। 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कुठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कुठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है। लेकिन देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि जन सलाब देख करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये बात रास नहीं आई और दुर्गापुर में ये बस पर अटैक किया गया है, जो कि शर्मनाक है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि आप अगर यहाँ पर, उन्होंने मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को जमकर अटैक किया। उन्होंने मुर्शिदाबाद के दंगाइयों पर निशाना साधा और उनको चेतावनी तक दे डाली कि अगर तुम पश्चिम बंगाल में नहीं होते और यूपी में होते तो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखती कि तुमने दंगा किया था। दंगा करना तुम भूल जाते, दंगा कैसे होता है। उन्होंने कहा आज बंगाल को यूपी का मॉडल चाहिए, जैसी अयोध्या लगती है वैसे ही बंगाल को बनाना है। सीएम ने मतदाताओं से अपील की, डरिए मत, मतदान केंद्र तक जाइए और वोट कीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होगा तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक भयावह दृश्य देखने को मिल सकता है। और बीजेपी ने कल की घटना पर चुनाव आयोग से एक्शन लेने को कहा है, अपील करने के लिए कह दिया है कि अगर हम अपनी रैली से लौट रहे हैं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं को ये क्या हक है और ये कैसा दृश्य है लोकतंत्र का कि आप मुझ पर हमले करते हैं। और ममता बनर्जी खामोश होती दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि ठीक योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद ये बातें हुई हैं, जिससे बीजेपी भड़क गई है और वहीं पर बीजेपी ने धरना देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें इस दौरान कथित तौर पर पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में डीवीसी चौराहे पर, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग सफेद स्कार्फ बांध करके बाइक सवार थे, कपड़ा बांध करके योगी आदित्यनाथ के बस के सामने भी आ गए थे और उन्होंने बस पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। इससे भाजपा महामंडल के 3 के महासचिव श्रीदाम मंडल घायल हो गए हैं। तो देखिए, श्रीदाम मंडल घायल हो गए हैं। नाराज भाजपा कार्यकर्ता वहां मौके पर जमा हो गए, जहां पर टीएमसी पर गुंडागर्दी और आतंक का आरोप लगाया गया है कि टीएमसी पार्टी आतंक फैलाने का काम कर रही है। ऐसा होगा तो बंगाल में कौन वोट करेगा। आपको मैं दर्शकों को बता दूं, बीते दिन ममता ने कहा था कि मुसलमानों को वोट देने के लिए जो है वो दिक्कतें हो रही है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि मुस्लिम्स वोट ना दे पाए। बिल्कुल बेबुनियादी ये बात है। चुनाव आयोग बीजेपी पहुंच गई है क्योंकि ये बुनियादी बातें हैं कि आपने हमारी भीड़ पर हमला कराया है और ये सरकार के शह के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आपको बता दें, इस खबर पाकर भाजपा के आसनसोल जिला संगठन अध्यक्ष बप्पा चटर्जी भी मौके पर पहुंच गए और बप्पा चटर्जी ने सब बातें को देखा ध्यान से और तब उन्होंने कहा हम इसकी सूचना चुनाव आयोग को देंगे। आपको मैं दर्शकों को आगे बता दूं, दुर्गापुर के जेमुआ गांव से एक मिनी बस में सवार होकर भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। भाजपा ने आतंकवाद मुक्त चुनाव कराने की मांग की है और उसी वक्त लेकर उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया है। शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ममतामयी मां महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहां की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं
ये नए भारत का, एक नए भारत को बनाने का चुनाव है। अच्छे और अनुभवी लोग, जुझारू लोग देश की संसद में जाएं, देश को प्रतिनिधित्व दे सकें, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर सकें, सम विषम परिस्थितियों में आपके हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर एक ही स्वर में लोग बोल रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब तक 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं बहनों और भाइयों। मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र में मैं गया था, राजस्थान में मुझे जाने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में गया, उत्तराखंड में गया, जम्मू कश्मीर में गया, जहां बिहार में मैं गया, जहां भी जाता हूं एक ही स्वर गूंजता है, और वह स्वर है कि फिर एक बार प्रणब मुखर्जी ने आरोपों से इनकार कर दिया। तो देखिए, ये आप सिलसिला देखेंगे, भाजपा ने आरोप लगाया और तृणमूल ने इनकार कर दिया। शेख शाहजहां के काम में क्या हुआ था, जब डंडा चला है सुप्रीम कोर्ट में भी ममता को बीते दिन फटकार लगी कि आप शेख शाहजहां का मैटर लेकर सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे, तो सोचिए तब जाकर जब जनता के सामने रुख आया सामने, तो भोली भाली जनता यह समझ पाई है कि वाकई पश्चिम बंगाल में ममता की शह पर यह हुआ है। यह शर्मनाक है। उसके बावजूद भी संदेश खाली के हमलावर को और संदेश खाली के आरोपी को छुपाने की ममता ने पूरी कोशिश की है। तो इस चुनाव में उनको इसका ठीक उलट इनके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस पर 42% वोट भाजपा को पड़ता दिखाई देगा और टीएमसी को 44% पड़ता दिखाई देगा। आपको बता दें कि संदेश खाली के मुद्दे के बाद ममता बनर्जी को शर्म नहीं है, ये भाजपा का आरोप है। उसके बावजूद भी वो रैलियां करती हुई ये कहती हैं कि बंगाल सुरक्षित है। तो सीएम योगी ने कहा उल्टा लटका देंगे तुम्हें, खबरदार जो यूपी में ये सब सोचा और आप बंगाल में ही ऐसे दंगा कर सकते क्योंकि दीदी मिली हुई हैं। तो देखिए, दीदी पर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर यह आम बात है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कल क्यों हमले हुए बस पर, मतलब कोई चुनाव रैली ना करे, कोई चुनावी जनसभा ना करे। बहनों और भाइयों, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है। यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का शंखनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल। और आज
हिंसा की चपेट में है। जनता के सामने ना जाए, कोई बातचीत ना करे, मतलब केवल एक ही पार्टी जाएगी। देखिए ये बहुत भयावह दृश्य है और ऐसा लग रहा है कि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि सीएम योगी की ठीक चेतावनी के बाद टीएमसी के हौसले इतने बुलंद है कि सीएम चेतावनी देकर जा रहे हैं और शाम में ये बातें हो रही है? सोचिए कितनी भयानक दृश्य है और कितना ज्यादा इसमें शासन प्रशासन इन्वॉल्व होगा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में साझा करें। शुक्रिया। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी।